हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपसे शादी करना चाहता है। कौन है वो इंसान जो आपकी तरफ बढ़कर आपको शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहता है और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग आपको टाइम टू टाइम मिल सके। रीडिंग जो है वो जर्नल है और कलेक्टिव है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर से शादी करना चाहता है? डेथ। स्कॉर्पियो साइन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और एक्वेरियस साइन बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। एंड द एम्प्रेस। नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी पास्ट में किसी तरह से कोई एंडिंग हुई है। ये वो इंसान है जिसकी पास्ट में आपसे किसी तरह कोई एंडिंग सिचुएशन हुई है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान से आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। किसी तरह से इस इंसान के साथ आपका किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स की वजह मुझे यहाँ पे इस इंसान की डिसेप्टिव नेचर लग रही है। इस इंसान का आप कंट्रोलिंग नेचर लग रही है। आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे जिसकी वजह से इस इंसान के साथ आपकी नहीं बन पाई और एक कार्मिक सिचुएशन लग रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इस इंसान की नेचर रही है। आपको बहुत परेशान किया है इस इंसान ने, जिसकी वजह से ये कनेक्शन एंडिंग तक पहुंचा है और आपने इस कनेक्शन से बहुत सीखा है। और डेफिनेटली ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाह रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे नई शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि इसे आपकी वैल्यू का पता चल गया, इसे आपकी वैल्यू समझ आ गई है, जिसकी वजह से ये इंसान अब आना चाह रहा है और आपसे चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाह रहा है। और इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है 9 ऑफ बैंड्स के कार्ड से कि इंसान बहुत ज़्यादा हारा हुआ मुझे फील हो रहा है, कि ये इंसान खुद को हारा हुआ फील कर रहा है। हालांकि उस वक्त इस इंसान ने जब आपके साथ आर्ग्यूमेंट किए हैं, आपके साथ जिस वक्त इसने आर्ग्यूमेंट किए हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको झूठा साबित करने की कोशिश की है, उस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में आके और बहुत खुद को सच्चा साबित करने के लिए इसने जहाँ तक मुमकिन हो सके आपको हर तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है। तो जब ये कनेक्शन ख़त्म हो गया तो इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। इस इंसान को समझ आ गई कि इससे क्या गलती हुई है और आज ये जीत कर भी हारा हुआ फील कर रहा है और आपसे नई शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि इस इंसान ने इस कनेक्शन की एंडिंग से बहुत कुछ सीखा। और मैं देख रही हूँ पास में इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया है और बहुत ही इमेच्योरिटी इस कनेक्शन में दिखाई है। बहुत इमेच्योरिटी इस कनेक्शन में इस इंसान ने दिखाई है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में एंडिंग सिचुएशन बनी है। ये मुझे नजर आया। तो ये वो इंसान है जो आपसे शादी
करना चाहता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ ताकि और क्लैरिटी मिले। इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। तो यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूँ तो यहाँ एज में कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की पर्सन की एज 39 है, 35, 34, 32, 23, 29, 25, 24 इस तरह मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही कम लोगों के लिए 45 हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड से कि और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो कौन है वो इंसान जो मेरे वीवर से शादी करना चाहता है? डबल कंफर्मेशन दोबारा से एम्प्रेस का कार्ड आया। तो ये इंसान आपको अब बहुत ही हाई रिगार्ड्स पे रख रहा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एक अपने लिए लकी चार्म समझ रहा है, जैसे आप उसके लिए बहुत ही लेडी लक हो। इस तरह इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली ये इंसान की इस वक्त मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान की इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये इंसान अब का एक अपने कह लें कि ये इंसान में मुझे बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये इंसान बहुत नज़र आ रहा है मुझे। तो अब ये इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है। यस, बैक टू बैक मेजर आर्कान आ रहे हैं, देखिए आप। किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये पास में डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं। बहुत सी चीज़ें इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं। कभी भी खुल के आपको इस इंसान ने कुछ भी नहीं बताया। आपसे चीज़ों को बहुत हाइड रखा है। जो ये दिखाता था वो ये था नहीं, और जो ये छुपाता था वो आपको जाहिर नहीं करता था। तो ये चीज़ें आपकी कनेक्शन की एंडिंग की वजह बनी है। तो अब इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। इस इंसान के अंदर जो भी बुराइयां थी इनको ऊपर वाला जो है वो इस इंसान के अंदर से निकाल रहा है और इसको सुधार रहा है। डेफिनेटली ये इंसान अभी भी आपको ऐसे ही फील करवा रहा है कि इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अभी भी आपको ईगो अपनी शो करवा रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इस 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड से ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। आपकी कमी को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और इस वक्त जो इसकी अवेकनिंग चल रही है वो क्यों चल रही है? क्योंकि इस अवेकनिंग का मकसद आपकी वैल्यू समझाना है, आपकी वैल्यू करवाना है इस इंसान को। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अब हाई रिगार्ड्स पे रख रहा है। बेशक ये दिखा नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको हाई रिगार्ड्स पे रख रहा है। एक तरह से इस इंसान का और आपका कर्मा क्लेंज हुआ है। आप दोनों के मिलने का मकसद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना था। ये इंसान पास में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे इमेच्योरिटी इस इंसान में नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ इस इंसान ने की हैं, बहुत लाइट लिया आपको, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। और कुछ लोगों के मुझे पर्सन यहाँ पे मैरिड भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे वाकवे कर गए, आपसे चीज़ों को हराब करके आगे बढ़ गए और आपको छोड़ के चले गए, और इन्होंने अपनी मैरिज आपसे छुपाई हुई थी। तो ये वो भी इंसान है जो आपसे शादी इस वक्त करना चाह रहा है आपसे। ये वो इंसान जो पास्ट में आपसे किसका रिलेशनशिप था, लेकिन इसने अपनी मैरिज छुपाई हुई थी आपसे। ये वो भी इंसान है जो
आपसे इस वक्त मैरिज तो करना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त अपने जो कल्चर है, सोसाइटी है, अपने घर वालों की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है और इसको इतना पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये इस अपनी शादी से निकल के आपकी तरफ बढ़ सकता है। तो ये वो इंसान भी है जो इस वक्त आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन अपनी जो मैरिड लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अपने परिवार क्या कहेगा उसकी क्रिटिसिज्म की वजह से ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को मजबूर फील कर रहा है इस 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड से। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंगल्स की बात करूँ, सिंगल्स में मुझे ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में से भी लग रहा है। फ्रेंड सर्कल हो सकता है आप जहाँ पढ़ते हो या जहाँ जॉब करते हो, ये वहाँ से भी ये वो इंसान भी लग रहा है जो सिंगल हैं, जिनका अभी किसी का कनेक्शन नहीं है। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ शादी करना चाहता है। ये सिंगल लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है, जो इस वक्त आपके साथ वर्किंग प्लेस पे है। आपका कोई फ्रेंड है, कोई आगे फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है जिससे आपका इंटरेक्शन हुआ है और वो आप में इंटरेस्टेड है और शादी करना चाहता है। बेशक इस वक्त इसने अपनी अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि ये डर है। ये इंसान डरता है आपसे अपनी फीलिंग्स को बताने में। बेशक ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है और बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वे में आपके साथ शादी करना चाहता है और आपको अपनी वाइफ और हस्बैंड बनाना चाहता है। तो ये वो है इंसान सिंगल्स के लिए जो मेरे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं साइन देखूँ, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ और ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए। कौन है वो इंसान जो आपसे शादी करना चाहता है? जो सिंगल्स के लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ, जो सिंगल्स हैं जिनके साथ जो इंसान शादी करना चाह रहा है, वो इस वजह से भी आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो जब आप गैदरिंग में होते हो तो और भी इस इंसान को लगता है कि आप में लव इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और बहुत ज़्यादा ये इंसान चाहता है कि ये आप इनमें इंटरेस्ट ना लो, बल्कि आप जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आप उनमें इंटरेस्ट ना लो, और जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं आप उनमें इंटरेस्ट ना लो, बल्कि इसमें इंटरेस्ट लो। और ये हो सकता है कोई अपने जेस्चर भी ऐसे शो करवाता हो आपको कि ये उस वक्त गुस्से में आ जाता होगा, जिससे आप भी ज़रा हैरान हो जाते हो कि ये क्या ऑकवर्ड सी हरकत इसने कर दी है। तो उसके पीछे की वजह ये है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ शादी करना चाहता है। यस, मैरिज का कार्ड। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, इस इंसान की यही नीयत है कि ये इंसान आपको एक एग्रीमेंट दे, यूनियन में आए आपके साथ। जो पास्ट में जिन्होंने आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म करके आगे बढ़ गए हैं, वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। और जो सिंगल वाले हैं वो आपके साथ एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान इन्हें लगता है कि शायद आप दूसरे जो आसपास के लोग हैं उनमें ज़रा इंटरेस्ट लेते हो, या हो सकता है आपका किसी और के साथ जो दूसरे हैं जिनके साथ इनका फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है, इन्हें लगता है कि शायद आप किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हो, इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगे। अगर ये इजहार करता है आपसे तो ये वजह भी है जो ये इंसान रुक रहा है आपसे इतने मोहब्बत का इजहार करके आपको शादी के लिए प्रपोज करने में, आपको शादी का कमिटमेंट देने में। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा आइडियाज़ बना रहा है किस तरह से आपको शादी का कमिटमेंट दे, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा आइडिया सोच रहा है आपको लेकर के क्या ऐसा ये
कोई ऐसा प्लान बनाए, कुछ ऐसा करे कि आप जो है इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लो। यस, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे फॉल्स पर्सन जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं पास में किसी के साथ, उस इंसान ने तो आप पे बैड इम्पैक्ट डाल दिया अपनी इस डिसेप्टिव नेचर की वजह से, और आप इस इंसान को अब अच्छी निगाह से नहीं देखते। आप समझते हो कि ये झूठा है, ये लायर है, ये डिसेप्टिव है। तो इस इंसान को वो इंसान जानता है कि आप इसे अब मौका नहीं दोगे अगर आपके पास ही आया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा आइडिया सोच रहा है किस तरह ये इंसान आपके पास आके अपनी मोहब्बत का इजहार करे। तो ये चीज़ें हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से जो है डरा रही हैं। वैसे तो ये इंसान अब पॉजिटिव वे में मैं देख रही हूँ कि अब इंसान ने जब ये आपकी तरफ आना है तो बहुत ही एक ब्रांड न्यू इंसान की यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आना है, एक ब्रांड न्यू पर्सन बन के आना है, और यानी कि पिछली सारी बातों को भुलाकर और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर इस इंसान ने आपकी तरफ आना है। अब इस इंसान की नीयत आपके लिए अच्छी है, कोई बुरी मुझे नज़र नहीं आ रही। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि उनकी नीयत भी ठीक है, उनकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन कुछ फैमिली सोसाइटी और फैमिली सोसाइटी का इश्यूज़ लग रहा है जिसकी वजह से ये इंसान हिम्मत नहीं कर पा रहा कि ये आपकी तरफ आए। वैसे ये इंसान की नीयत आपको शादी का कमिटमेंट देने की है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में आना, क्योंकि यहाँ पे तो जो सिंगल होते हैं उनके लिए इतनी मुश्किल बन रही होती है फैमिली को मनाने के लिए, या अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो उस चीज़ के लिए, तो यहाँ तो शादी का मसला है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जो सिंगल हैं उनकी मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको उसके लिए सूटेबल नहीं समझते, अपने लिए मतलब कि अपने लिए सूटेबल नहीं समझते, और आप इस ऑफ़र को अगर ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करता है, मैरिज का एग्रीमेंट देने के लिए आपकी तरफ आता है, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं कार्ड्स में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।